भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। रजब तैयब अर्दवान तीसरी बार कामयाब हुए हैं, सदर मुंतखब हुए हैं। इंतखाबी नताइज के मुताबिक 52% से जायद वोट उनको मिले हैं, जबकि उनके हरीफ कमाल कलिचदारोग्लू इनको लगभग 47% वोट हासिल हुए हैं। बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहां पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है? 75 सालों में हमने मुआवजे और मुकाबले के अलावा किया क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक भी फील्ड में इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सके। अब ये पार्लियामेंट ही आप देख लें, कितना खूबसूरत और बड़ा पार्लियामेंट है। इंडिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया से इस पार्लियामेंट की तारीफ़ें की जा रही हैं। और जहाँ तक बात है उनकी तरक्की की, उन्होंने ये जो बात की कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। इस वक्त वो जहाँ पर जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है यू आर दी बॉस। सुपर पावर्स, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क उनको कह रहे हैं यू आर दी बॉस, और वेलकम कर रहे हैं। ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं उनके वजीर आजम मोदी से। अखंड भारत ये नहीं कहता कि हम आप पे पॉलिटिकल कब्जा चाहते हैं। इंडिया का कॉन्सेप्ट कल्चरल यूनिटी रहा है। इंडिया कभी, ये जो टेरिटरी इंडिया जिसको कहती है, ये किसी तलवार के दम पे नहीं बना, ये कल्चरल इवोल्यूशन से बना है, हजारों साल की। गज़वा हिंद अकेली जमात ने नहीं लड़ना, मिल्ली मुस्लिम लीग नहीं लड़ेगी, पीटीआई नहीं लड़ेगी, गज़वा हिंद आप भी शामिल होंगे। हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस है कि गज़वा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये गज़वा हिंद हमारी जिंदगियों में आए। आज आसिम मुनीर 1 लाख गुरिल्ला फौज उतार दे तो उनकी। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने आए दिन सुना होगा कि पाकिस्तान की बैंक करप्शन और पाकिस्तान की इकनॉमी और जीडीपी की गिरते हुए हालात को देखकर पाकिस्तान की एम्बेसीज, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन ऑफिसर्स वाले तनख्वाह ना मिलने पर जगह जगह अपने ऑफिसर्स को बंद कर रहे हैं, और जगह जगह से पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स, जो फॉरेन ऑफिस होते हैं, जहाँ उनके डेलीगेट्स वगैरह दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ अपने ऑफिसर्स को क्लोज़ किया जा रहा है। इसी में आपने 1-2 दिन पहले खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसने भारत के अंदर जो अपना जो स्कूल था, जो पाकिस्तान के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के रिचुअल्स को प्रमोट किया करता था, उसको ऊपर सीज़ कर दिया है, उसे इंडिया में क्लोज़ कर दिया, क्योंकि उनके जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, जो उनके चिल्ड्रंस थे, जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उनके लिए उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से उसको चलाना काफ़ी टाइम से मुश्किल हो गया था। इस वजह से उन लोगों ने इसे क्लोज़ कर दिया है, ताकि इनके ऊपर और स्कूल की मेंटेनेंस और उसको आगे चलाने के ऊपर, कुछ रनिंग के ऊपर कोई टक्कर ना पड़े, कुछ मुश्किल ना हो। इसलिए उन लोगों ने उसे फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया, जिससे वो लोग और साथ में अन्य चिल्ड्रंस पे भी इसका दबाव ना पड़े। कि आप लोग तो वैसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान की दयनीय स्थिति इस समय क्या है। इस वजह उसकी गिरती हुई हालात को देखकर आजकल पाकिस्तानी मीडिया इसकी चर्चा कर रही है। आइए इस पर विश्लेषण करें। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। तो सुनने में आ रहा है कि वो जो हाई कमीशन के अंदर जो तादाद कम हुई पिछले साल, जो 2020 में आई थिंक, तो उस वक्त या 2021 में परहैप्स, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहाँ पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में? ये एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक वी हैव गॉन टू फर्दर लो में हम चले गए हैं कि ताल्लुकात हमारे पॉलिटिकली तो है ही कोई नहीं है, इकोनॉमिकली भी कोई नहीं है। तो स्कूल के बंद होने को आप कैसे देखती हैं? सर, जहाँ तक मैंने न्यूज़ चेक की है तो उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि स्टाफ बहुत कम है और कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से कहा गया था, तो उस वजह से हमारा जो हाई कमीशन वहाँ पर है, वहाँ से स्टाफ को कम कर दिया था, और स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत, उनकी तादाद कम थी और नए एडमिशन ज़ाहिर है नहीं हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि कोई बाहर के बच्चे भी उसमें नहीं आ सकते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ही बच्चे जो हैं सिर्फ उनको ही एडमिशन मिलता था, या उनके लिए ही स्कूल था। तो जब वो बच्चे बहुत कम रह गए थे तो उन्होंने कहा कि जब एग्जाम्स हो गए और साल खत्म होता है जैसे वो हुआ है, तो फिर उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। और क्योंकि जाहिर है कि
जो बजट है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी और नए एडमिशन्स भी नहीं थे, तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे तो सर उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही कि ठीक है, अगर बच्चों की तादाद इतनी कम है और स्टाफ बहुत कम कर दिया गया है, अगर सिर्फ 4-6 ही बच्चे हैं तो ठीक है, वो बाहर किसी स्कूल में जो है पढ़ लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टाफ था, यानी जो टीचिंग स्टाफ था, उनको भी 1 महीने पहले बताया है, उनकी सैलरीज भी दे दी हैं। तो मगर ये कि अगर स्टाफ पूरा होता तो मेरे ख्याल है तब शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए ये कोई खास चीज़ नहीं है सर, इस किस्म की चीज़ें तो हमारी होती रहती है। स्टाफ को अगर पैसे ही मिल जाए तो बड़ी बात है। बहुत सी एम्बेसीज तो ऐसी हैं पाकिस्तान की दुनिया में जिनके स्टाफ को पेमेंट्स ही नहीं हुई हैं और वो ये रो रहे हैं कि जी हमारी सैलरीज नहीं मिली हैं। तो इन्होंने तो सिर्फ स्कूल बंद किया है, बाकी बच्चों को तो जाहिर है वो बाहर किसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो वो लगता है अगर ये मैडम बाकी बच्चों के लिए भी खोल दिया जाता, जो इंडिया के अंदर दिल्ली में जो बच्चे बाकी हैं, ये तो स्टाफ के लिए ना, लार्जली ये पब्लिक के लिए होता स्कूल, तो हो सकता है कि लोग उसमें और एनरोल होते, एडमिशन अच्छा स्कूल होता। तो ये ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी, बजाय इसकी कि स्कूल ही बंद कर दिया जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में भी, यहाँ पे आपको पता है इधर स्कूल्स हैं बच्चों के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, तो वो कोई एम्बेसीज ने तो नहीं खोले हुए, वो तो लार्जली सबके लिए वहाँ पे आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक शॉर्ट साइटेडनेस है पाकिस्तानी हाई कमीशन की दिल्ली में? सर डिपेंड करता है कि उनके बजट पे, अगेन बजट पे डिपेंड करता है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते थे कि इस स्कूल को चलाना, और क्या बाहर से जो बच्चे हैं क्या वो आना पसंद करते पाकिस्तान हाई कमीशन के स्कूल में। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के टर्म्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं और जिस तरह से एम्बेसीज के आपस में एक बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इनके पास पढ़ने के लिए आते या इनके पास एडमिशन के लिए आते। और वैसे भी इनको पहले ही बच्चों को आम स्कूल्स में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने सर ले रखा था, इसलिए कि अगर बाहर जो स्कूल मौजूद हैं दिल्ली में और जगह पे, तो वो शायद ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बजाय इसके कि पाकिस्तान एम्बेसी अपना अलग स्कूल, वो 1.5 ईंट की मस्जिद जैसे होती है वो बनाने के बजाय, मेरे ख्याल है बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें जाके बच्चे पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जो ये हालात चल रहे हैं मुल्क के, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पश्तो, पाकिस्तानी, उसके बाद ये लाहौरी, हर कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें हकूक दो। इधर हम कश्मीरियों के पास जाते हैं कि भाई आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, ये सब कुछ छोड़ दो। क्या कश्मीरी वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तान के हालात देखते हुए? नहीं, इस तरह नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से उधर अमन ज़्यादा है। कश्मीर में अभी भी ज़्यादा अमन है, इधर से कश्मीर में अमन ज़्यादा है, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उधर जिस तरह चाचा ने बोला, उधर आपने बोला 20-25 रुपये का किलो, इधर 180 रुपये किलो, वो किधर से इधर आएगा? बताएं, ये कह रहे हैं हमें। आपने शहीद का जिक्र किया है कि आपके कुछ शहीद हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है। अल्लाह खुद कहता है कि शहीद को खाना मैं देता हूँ, ठीक है? तो हमें शोर होगा ये क्यों करने की ज़रूरत है? हाँ, शोर मचाते, शहीद हो गया, शहीद हो गया। ये वो एक बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी बता रहे हैं, आप भी थी कुर्बानी दिया है मगर अपना हुकूक नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, हम भी इंशाल्लाह तैयार है, सही है ना? हम भी तैयार है, हम अपने मुल्क की दिफा के लिए तैयार है, सही है ना? मगर हुकूक नहीं दे रहा। जब हुकूक का टाइम आता है, पठान को हुकूक नहीं दे रहा। नो कश्मीर को अब जो 9 मई का वाक़या है, ये उसकी आड़ में एक अच्छे भले आदमी को जो सच बोलता है, इमरान खान, उसको दीवार से लगा रहे हैं, उसकी आड़ ले रहे हैं 9 मई की। हैं, ये कहाँ का असूल है? इमरान खान ने किया है, इमरान खान को तो जेल में था, इमरान खान ने कहा से किया, वो तो लोगों ने किया है, पता है, हर किसी को पता है कि किस ने किया है। एजेंसियों ने किया, सारा एजेंसियों ने किया है। जिसने भी किया हमको पता नहीं, हर किसी को पता है किसने किया है, किसने किया, हर किसी को पता है। मगर क्या समझते हैं आप? एक मिनट में मेरी बात सुने। क्या हाल है मुल्क का? मुल्क इसी तरह रहेगा? 1947 में हमने आज़ादी ली इंडिया से। अब मेरी पूरी बात सुने, 1947 में हम अलग हुए, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। हम कहाँ पर धक्के खा रहे हैं सर? क्या बात है हमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा? क्या बात है कि हमारे सियासतदान को काम करना नहीं आता? आप मोदी के यहाँ पर 100 बुराइयाँ करें, नारे लगाएं सारे मिलकर मोदी के खिलाफ, मैं भी नारे लगाएं, उससे क्या होगा? क्या होगा? ये आपकी जो लंबी बात है ना, इसका मैं मुख्तसर बताता हूँ। अव्वल तो देखिए, हमारी नीयत जो है ना, अगर सही होगी, अगर हम सच बोल रहे हैं ना, तो कोई काम जो है मुश्किल नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना?
हम सच बोलना सीखे। बड़े बड़े उलमा, तारिक जमील वो है तबलीगी जमात का, वो कहता है सच बोलना शुरू कर दो ना, सारे मसले हल हो जाएंगे। हैं बिल्कुल सही।